निरंजन पोद्दार जी, कंसर्न तो ये है ना कि ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना डीरेल होती है। ये प्रवृत्ति थोड़ी मुझे डीरेल होती दिखती है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को, मैं जिस धर्म से ताल्लुक रखता हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं अगर बहुत लिबरल, बहुत बड़ा दिमाग, खुला दिमाग रख के सोचूं, मेरे धर्म से जुड़ा अगर कोई प्रतीक है, उसका अगर कोई इस तरीके से इस्तेमाल करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो देश में तो क्रिश्चियन भी हैं, 2.3 ऐसा उनका कोई पॉपुलेशन है ओवरऑल। तो क्या उन लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि उनकी एक जो धार्मिक पहचान है, जिससे वो खुद को जुड़ाव महसूस करते हैं, उनको इस तरीके से किसी पॉलिटिकल एक्ट में प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? देखिए धर्मराज जी, बड़ा ही वेदना का विषय है। वेदना का विषय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमने जो आज की राजनीति देख रहे हैं और हम आज से पहले की जब राजनीति देखा करते थे तो कितना बड़ा अंतर आ गया। ऐसा नहीं है कि राजनीति के अंदर लोगों की भावनाएं आहत पहले के नेता नहीं करते थे या पहले के जो लीडर हुआ करते थे राजनीतिक रूप से, उनके द्वारा कोई त्रुटि नहीं होती थी। लेकिन पहले एक चीज होती थी कि जब किसी को लगता था या किसी की भावना आहत होती थी तो नेता और जो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर खेद व्यक्त करते थे। लेकिन आज स्थिति में ये देख रहा हूं कि मेरा ये मानना है, इस देश के अंदर अगर मान लीजिए इस देश का कोई भी एक भी नागरिक अगर किसी एक्ट से, आपके किसी कृत्य से अगर उसकी भावना आहत होती है, अगर वो मर्माहत होता है, तो मेरे हिसाब से आप उसको खेद करके, उसके ऊपर खेद व्यक्त करके कहीं ना कहीं उसको राहत पहुंचा सकते हैं। लेकिन हठधर्मी तो उसके बाद में भी बनी हुई है कि नहीं, हम तो, अरे भाई बीजेपी के चिंटुओं ने क्या कर दिया, किसी ने और कहीं पे क्या कर दिया, इससे मुझे एक बात बताइए, आपका कृत्य कैसे काउंटर हो सकता है? अगर एक कहीं किसी व्यक्ति ने, कोई दुष्ट व्यक्ति ने कोई अपराध घटित कर दिया तो मेरा अपराध उससे कम कैसे हो जाएगा उस चीज से? और दूसरी बात, भाई आप अपने आप को नेता कहते हैं, आप अपने आप को माननीय कहते हैं, आप अपने आप को समाज का पथ प्रदर्शक कहते हैं, तो आपका और उनका जो एक उन्मादी भीड़ होती है, या यूं कहें कि जो समाज कंटक लोग होते हैं, या यूं कहें कि जो लफंडर होते हैं, उनके साथ आप अपना मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी राजनीति भी कहीं ना कहीं वो उद्दंडता की सीमा के ऊपर जा रही है। और धर्मराज जी, सबसे बड़ा विषय, कोई व्यक्ति मुझे ये चीज खाली समझाए कि भाई ये सांता क्लॉज को, आपको पोल्यूशन का मुद्दा उठाना है, आपको सरकार के कान नाक आंख खींचने हैं, सरकार का कोटा खींचना है, तो उसके लिए सेंटा क्लॉज का प्रतीक चिन्ह आपको लेने की आवश्यकता क्या थी? भाई आप जिस तरीके से, भाई ये तो दो में से एक की वजह से हो सकता है धर्मराज जी, कि या तो अब आपकी कही हुई बातें खबरें नहीं बनती, या तो अब जो मीडिया संस्थान है या जो समाचार पत्र है वो आपको कहीं गंभीरता से नहीं ले रहे, और या फिर आप वास्तव में किसी ना किसी का किसी को आहत करने के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। दो में से एक ही बात हो सकती है। वरना मुझे एक बात बताइए कि आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण की जो सीमा पार हो रही है, हालांकि इसके अंदर सरकार हर बार ये कहती है कि अभी हमारे पास, हमारे को इतना अल्पावधि हुई है, हमारे को भी इतना समय हुआ है, 10 महीने की सरकार है, 8 महीने की सरकार है। भाई साहब, मैंने तो उस दिल्ली को भी देखा था जब G20 हुई थी। G20 के लिए जब दिल्ली को सजाया गया था, साफ सुथरी दिल्ली, कानून व्यवस्थित दिल्ली, उसके अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ी सुचारू, जो 1 महीने जो दिल्ली की व्यवस्था रखी गई, वो मुझे एक बात बताइए, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर और एमसीडी के अंदर एलजी भी आपका, गृह मंत्री भी आपका, पूरा का पूरा संपूर्ण शासन आपका है। जो 1 महीने जो दिल्ली के अंदर हमें आनंद की अनुभूति हुई, वो 365 दिन क्यों नहीं? क्या उस समय आपकी फोर्सेस, आपके कर्मचारी, आपके जो सेवादार हैं, जो भी उस सेवा में लगे हुए थे, क्या आपने कहीं बाहर से मंगवाए थे? सारे के सारे दिल्ली की ये फोर्सेस थी ना। लेकिन उसके 1 महीने बाद में आज दिल्ली के अंदर, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे आप ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, चाहे आप पोल्यूशन की बात करें, ठीक है सर, ठीक है, की दुर्गति सबके सामने।
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे धर्मराज जी दूसरी बात ये है कि इस बात के लिए जब आप दिल्ली वासी का जब सांस घुट रहा है, जब उसके फेफड़े जवाब देने लग रहे हैं, जब जिस तरीके नहीं से सर, उसको सर अभी ना हम थोड़ा सब्जेक्ट सर सेकंड कंप्लीट कर दूं। नहीं मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। जिस तरीके से शमशान घाटों के ऊपर वेटिंग लिस्ट चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति को अगर आपको जनता के सामने उचित करना था, आपको सरकार को जागरूक करना था, सरकार मैं उसी पे आता हूं, मैं उसी पे आता हूं। आसिफ साहब को जल्दी से कुछ नहीं। हाँ, निरंजन पोद्दार जी। देखिए धर्मराज जी, मुझे तो अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला राखी जी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग या कोई दूसरे दुष्ट लोग उसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं जिस आचरण को आप कल कनॉट प्लेस में कर चुके हैं, तो आपका वो आचरण सही कैसे हो जाता है जब आप उसी प्रकार के दूसरे आचरण की आलोचना कर रहे हैं और उसके ऊपर अपने वाले पे खेद व्यक्त नहीं कर रहे। पहली बात। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पहले तो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट की दुकान खोली थी, अब ये इस चीज को भी डिसाइड करने वाले बन गए कि कौन सी चीज से किसकी भावना आहत होगी या नहीं होगी, वो भी आम। चलिए नहीं, ये तो ठीक है सर, बिल्कुल ये पॉइंट बना रहेगा कि आपका वाला मामला मीठा दूसरे का कड़वा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो गलत है वो सबके लिए गलत है, जो सही है वो सबके लिए सही है।